अब आपको डिसाइड करना है सर, रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का। कभी कभी मूवियां अरबों अरबों रुपए का मैसेज दे जाती हैं, हम गौर नहीं करते सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर, रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त वो उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी से शादी, अब मुझे एक नई लड़की मिल गई है। तो कहता कौन? कहता वो डॉक्टर सुमन। तो हंसने लगता, कहता मुझे पता था कि तू सुन के हंसेगा जरूर। लाफिंग थेरेपी। कभी कभी मूवियां अरबों अरबों रुपए का मैसेज दे जाती हैं, हम गौर नहीं करते सर। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए सर। जो झगड़े हैं, आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, आपने उसको दो झापड़ मार दिया, यह अपराध है सर, यह बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया, आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा, पापा सुनाम कर 10 20 50। प्रधान जी की कल एक बात मैंने बताया नहीं, आज मैं बता दूं। उनकी सारी संपत्ति उनके भाइयों के नाम पे है। हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। क्यों लड़ते हो यार? जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने, हमसे कहती है डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हैं हाँ हाँ कह देंगे कह देंगे कह देंगे कह, अरे एकदम कह, तुम कोई कभी नहीं कहते हो, दूसरों काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पर नजर है, दुनिया पे, लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, और तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। कोशिश करके देख लो सर, कोशिश करके देख लो, और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना, इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर।
कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटेरियलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। आज मेरा एक मित्र है, बोला खाली बैठे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है। अरे मुरारी बापू का प्रोफेसर सुन लो, राम कथा 9 भाग में ना बढ़िया यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं। क्या कर रहे हो? कहीं गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, गोबर खाए होगे। नहीं नहीं अरे यार तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे गोबर खाओगे तभी तो गंदे विचार आएंगे। गाजी बनना इतनी आसान बात है सर। अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनने के लिए, अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनना। गाजी बने हैं लोग, इतिहास तो एक से एक गाजी रहे। बाबर जैसे फ्रॉड गाजी भी रहे। बाबर तो फ्रॉड ही गाजी है, ओ गाजी थोड़ी। गाजी तो बहुत बड़ी चीज है सर। हमारे बड़े सारे मुसलमान भाई हमसे नाराज हो जाते हैं कि तुम यार अलग ही डिफिनेशन देते हो। अलग डिफिनेशन? 90% मुसलमानों को दुनिया में काफिर का मतलब ही नहीं पता। पता ही नहीं सर, पता ही नहीं। और कहे तो भैया अरे बाप। और 70% हिंदू, इनको ना शिव का मतलब पता, ना हनुमान जी के बारे में पता, इनको कुछ पता ही नहीं। एक घंटा अगर कोई हनुमान चालीसा की वो लाइन फॉलो कर ले, ना से रोग हरा सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सर क्या साइंटिफिक लाइन है, आप ट्राई करके देखिए सर। आज ना से रोग हरा सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आंख बंद कर लीजिए, एक रुमाल बांध लीजिए और 1 घंटे तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। चैलेंजिंग है सर। आपने कभी देखा नहीं ना सर, तो पहले दिन ऐसा थोड़ा दिख जाएगी। अगर हर आदमी को पहले दिन सांस दिख जाए, कहता नहीं नुसरत हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। मंदिर मस्जिद तेरे मैं खाने, कोई ये माने कोई वो माने, सब तेरे हैं ये दीवाने। कल मैंने आपसे वो डॉक्टर साहिबा के बारे में बताया कि उन्होंने अपने मुस्लिम पेशेंट को इस्लामिक वर्सेस सुनाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर मैं अच्छे अच्छे मुसलमानों से मिला हूं, एक से एक, लेकिन जब मैं उनसे मोहम्मद के बारे में बात करता हूं बहुत सारी बात पता ही नहीं उन्हें। वो चीज तो सही कर रहा हूं, लिखा होगा कहीं। दूसरों को ब्लेम करते हो, ये परेशान कर रहे, वो परेशान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर लो। दोनों को करना पड़ेगा सर, हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूं कि इस देश का दुश्मन विंस्टन आर्थर स्मिथ, इसके बाद मैं आऊंगा उस मुद्दे पर। चीजों को एक सही नजरिए से देखना होगा सर। कोई बुरा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। हम सबको अपना आत्मविश्लेषण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा सर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और उसका सबसे पहला कदम होगा एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत। दूसरा कदम होगा हमारे देश के उन महान शिक्षकों का रोल होगा। मेरे बड़े सारे शिक्षक भाई हैं, हमारे एक मित्र हैं अमित गर्ग जी, वो एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, भारत दर्शन। आज मेरी उनसे बात हो रही थी अमित गर्ग जी की, तो उन्होंने कहा कि ओझा सर मैं भारत दर्शन सीरीज करने शुरू कर जाऊं और हर स्टेट पर एक एक दिन दूंगा, वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां की विशेषताएं। बड़ी प्यारी सीरीज है, आप देखिएगा जरूर सर। बोला, मैंने कहा सर कुछ तो करो सर, आप भी कुछ करो सर, इससे लोगों का बड़ा फायदा होगा, लोगों का ज्ञानवर्धन होगा और भारत के लोगों को भारत के बारे में पता चलेगा। तो अब मैं उनसे बात करूंगा कि वो कब अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक आध वीडियो मैं उनकी यहाँ पर डालूंगा। हमारे शुक्ला जी हैं, रंगनाथ शुक्ला जी हैं, उनसे मैंने कहा कि रामचरितमानस पर कुछ शुरू करिए, कुछ एक आध लाइन, एक आध पंक्ति, और धर्म के क्षेत्र पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है।
और मैंने इनसे यह भी कहा कि भारत का संविधान ही समझा दीजिए, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या, ये तैयार है सर। मैंने कहा कहानी बनाइए, शुक्ला जी हमारे तैयार हैं, ये भी आएंगे, एक एक दिन ये भी आएंगे, आपको भारत के संविधान की कहानी सुनाएंगे। गाली से डर जाएंगे सर। गांधी को गाली दिया, मोहम्मद को दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, बुद्ध को दिया, दादू को दिया, नानक को दिया, रैदास को दिया। यहां गाली किसको दिया नहीं? गब्बर सिंह को। दाऊद को गाली देके दिखाओ, मुंह में हाथ डाल के पूरा पैनक्रियास तक ले जाके हिला दे ऐसे। इस देश में बदमाशों को तो किसी ने गाली नहीं दिया। हमारे फूफा है, इस देश में लोगों ने बदमाशों से रिश्तेदारी बनाई है। बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि फलाने हमारी चाची की जो मौसी है, उनकी मौसी की एक बेटी है, तो बेटी के एक लड़का है, उस लड़के के पोते के चाचा हैं वो। ये तो ये देश है। तभी तो यहां बदमाश शान से जेल से निकलता है, का सम्मान किया जाता है, उसको माला पहनाई जाती। बाबा रामदेव को लोग गाली दे, लूट लिया लूट लिया। क्या लूटा तुमसे? क्या लूटा तुम्हारा? जिन्होंने लूटा तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनको कुछ बोल दो। उनके साथ रहते हो, पैर छूते हो, उनका पैर का धुला हुआ पीते हो। जब लड़ो तब फिर सबका विरोध करो। जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, जिनके यहां कुर्सी में 3 डंडे लगे हुए थे और चौथे में ईंटा लगा हुआ था, वो 50,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी तुम्हारी हिम्मत हो तो गाली देकर आओ। ऐसे फाड़ के कलेजा निकाल के फ्राई करके खा लेंगे तुम्हारा। इस देश ने सीधे साधे लोगों को गाली दिया है। मनमोहन सिंह को गाली दिया है, मोदी को दिया तो था 2-3 लोगों ने गाली, पता नहीं जन्नत में है या नीचे है। उस आदमी को गाली देकर दिखाओ, ऐसे खोल देगा ऐसे तुरंत। पूर्वांचल में एक से एक बाहुबली हैं लोग। जब उनके सामने बढ़ते रहे भैया भैया, और मैंने तो कई सारे केसेस देखे कि बाहुबली कह रहा कि आम बड़ा घटिया फल है। हाँ भैया बहुत घटिया है, और भैया आम नहीं खाना चाहिए, हैजा हो जाता है भैया। हमें लगता है आम खाने के लिए तुम बाहर मार कर रहे थे। 90% थूक के चाटने वालों का देश, ये हमको कहाँ गाली देगा? ये अंबेडकर को गाली देगा, ये गांधी को गाली देगा, ये रविदास को गाली देगा। तुलसी को गाली देगा। बाहुबलियों को देकर दिखाओ, राजा भैया को कुंडा में देकर दिखाओ। ऐसे खोल दें, ऐसे खोल दें, खोल के देखें। किडनियां छोटी है इसकी और बड़ी वाली भी छोटी है। हाँ हाँ भैया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सर। जय हिंद।